हेलो एवरीवन गाइज, आज के इस वीडियो में हम 1000 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में 100 क्वेश्चन कर लिए थे। हमारा सेकंड पार्ट्स है जिसमें हम पशुपालन से संबंधित करेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट वाले में एग्रीकल्चर यानी पोमोलॉजी के क्वेश्चन किए थे। अब हम इसमें गाय की नस्लें व प्रबंधन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मोस्ट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम्स की तरफ दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए गाइज, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से गाइज से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइज जी, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक है वो वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा कि कैसे डाउनलोड करना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर विजिट कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से दुधारू गाय की नस्ल नहीं है। तो दुधारू गाय की नस्ल नहीं है, वो नागौरी होगी, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करें नेक्स्ट में कि थारपारकर नस्ल निम्न में से किसकी है। थारपारकर किसकी नस्ल है, तो थारपारकर है वो गाय की नस्ल है। ये क्वेश्चन 2012 यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में आया हुआ है। तो गाय जब बात करें तीन नंबर क्वेश्चन की, तो गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है। तो गाय की गिर नस्ल है मुख्यतः राजस्थान में और गुजरात के अंदर पाई जाती है, और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। दूध उत्पादन यानी कि गाइज आप सभी को बता दूं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो या डब्ल्यू हो, कोई से एग्जाम्स में आया हो क्वेश्चन, आप सभी गाइज को यहाँ पे दिख जाएगा, और आप सभी को यहाँ पे आंसर है वो भी दिख जाएगा। मैं आप सभी को राइट ही आंसर बताऊंगा, और इन्हीं क्वेश्चन को पहले मैं आप सभी को सोल्व करवा रहा हूँ। उसके बाद में सभी टेस्टों को मिलाकर एक साथ में टेस्ट लिया जाएगा, उसकी अनाउंसमेंट आप सभी को चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय की क्या दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है, तो वो दिया जाता है सार्बिटोल दिया जाता है, सार्बिटोल दिया जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर है, नागौरी नस्ल का मूल स्थान कहाँ है। तो नागौरी नस्ल का मूल स्थान है वो जोधपुर का उत्तरी पूर्वी वह नागौर है। यानी कि नागौरी नस्ल है वो नागौर, एक तो नागौर में होती है, यानी नागौर नागौरी, और जोधपुर के उत्तरी पूर्वी भाग में होता है। तो गाइज आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे जोधपुर का उत्तरी पूर्वी भाग ही दिया जाएगा, नागौर बहुत कम चांस होगा दिया जाने वाला। अब बात करें नेक्स्ट में कि गाय के दूध में प्रोटीन कहलाती है। तो गाय के दूध की प्रोटीन है वो केसिन कहलाती है। क्या कहलाती है, केसिन कहलाती है। 7 नंबर है, जर्सी गाय का मूल स्थान यानी कि ओरिजिन कहाँ पे है। तो जर्सी गाय है उसका ओरिजिन है वो जर्सी द्वीप समूह फ्रांस है। नेक्स्ट है, थारपारकर नस्ल मूल स्थान कौन सा है। तो थारपारकर मूल स्थान है वो थारपारकर पाकिस्तान सिंध होगा, यानी कि पाकिस्तान सिंध है, अभी पाकिस्तान में है। अब बात करें नेक्स्ट में, राठी गाय नस्ल का मूल स्थान कहाँ है। तो राठी गाय का मूल स्थान है वो बीकानेर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मेवाती नस्ल का मूल स्थान कहाँ है। तो मेवाती नस्ल का है मथुरा, अलवर, भरतपुर। मेवाती है वो मथुरा, अलवर, भरतपुर के अंदर देखने को मिलती है। आगे नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर है, हरियाणा नस्ल का मूल स्थान। तो हरियाणा है हिसार, यानी कि हरियाणा है से हिसार, है से हरियाणा, ये हिसार रोहतक करनाल होगा। 3 जगह पे पाया मुख्य रूप से मूल स्थान देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल के अंदर है, जो करनाल हरियाणा के अंदर आता है। तो इसके अनुसार भारतीय गाय की नस्लें, तो कितने प्रकार की भारतीय गाय की नस्लें हैं ये पूछा गया है। तो गाय जी इसके अनुसार है वो 30 नस्लें गाय की होती है। नेक्स्ट बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्न गाय यानी कि निम्न गाय की नस्लों में से राजस्थान की मूल नस्ल कौन सी है। तो गाय की मूल नस्ल है वो राठी गाय मूल नस्ल है। राठी गाय का मूल यानी कि अनुसंधान केंद्र है वो नौर हनुमानगढ़ के अंदर है। अब बात करें नेक्स्ट में, देसी नस्ल की गाय जिसका दूध उत्पादन यानी कि पर लैक्टेशन सर्वाधिक होता है, दूध उत्पादन के लिए पर लैक्टेशन होता है, तो वो साहिवाल के अंदर होता है। वर्ष 2012 की पशुगणना में 2007 की तुलना में राजस्थान में गायों की संख्या में कितने प्रतिशत इजाफा में वृद्धि हुई थी। तो कितने प्रतिशत इजाफा में वृद्धि हुई थी, तो 9.94 हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है। तो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की होलिस्टियन फ्रीजियन है। सर्वाधिक विदेशी गाय नस्ल पूछे विदेशी है होलिस्टियन फ्रीजियन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 17 नंबर, सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाली गाय की विदेशी नस्ल है। तो विदेशी नस्ल है वो जर्सी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से मिनिएचर गाय है। तो मिनिएचर गाय है वो कौन सी है। तो मिनिएचर है वो वेचूर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि गाय की नस्लों को बांटा गया है। तो गाय की नस्लों को 3 वर्गों में बांटा गया है।
राजस्थान की 20 नंबर है, राजस्थान का सर्वोत्तम भारवाही गाय की नस्ल है, तो गाय की भारवाही नस्ल है तो नागौरी होगी। अब बात करें गाय जी, यहाँ पे 21 नंबर की गाय की नस्ल जिसके बैल कृषि कार्य करने के लिए यानी कि सर्वोत्तम उपयुक्त माने जाते हैं, तो नागौरी गाय के सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं। होलेस्टियन फ्रीजियन है वो विदेशी है, तो इसका मूल स्थान कौन सा है? देखिए होलेस्टियन फ्रीजियन है तो इसका होलेस्टियन यानी कि होलैंड होगा। हो से होलेस्टियन और हो से होलैंड। राजस्थान सरकार सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित करती है? तो राजस्थान के जो पशु मेले हैं वो नागौर के अंदर मुख्य रूप से आयोजित करती है। उपयोगिता के आधार पे, यानी कि क्वेश्चन ये है कि उपयोगिता के आधार पे गाय की नस्लों को बांटा गया है, तो गाय की नस्लों को तीनों में बांटा गया है, जिसमें से बात की गई है दुधारू गाय, द्विकाजी और भारवाही नस्लें, इस तरह से डिवाइडेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि थारपारकर नस्ल राजस्थान की किन जिलों में मिलती है? तो थारपारकर है वो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के अंदर देखने को मिलती है। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि गिर नस्ल की ब्राज़ील में पुकारते हैं, तो गिर नस्ल को ब्राज़ील में पुकारते हैं तो बाहे माहे गाय के नाम से भी पुकारते हैं। गाइज आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी को कोई भी डाउट हो तो आप सभी मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विदेशी गाय जिसकी उम्र सर्वाधिक होती है, तो उम्र सर्वाधिक होती है जिसका नाम है वो जर्सी होगी, यानी कि सर्वाधिक उम्र जर्सी की होती है। जर्सी के दूध में वसा का फैट यानी कि वसा का फैट कितना होता है? तो 4.0% होता है। अब बात करें नेक्स्ट, जर्सी गाय के दूध उत्पादन में प्रति ब्यांत कितना लैक्टेशन होता है, यानी कि पर लैक्टेशन कितना होता है? तो यहाँ पे 4500 लीटर होता है। यानी कि एक पीरियड के अंदर जो एक ब्यांत होता है उसके अंदर 4500 लीटर दूध देती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, गाय का सबसे भारी नस्ल है, तो गाय की सबसे भारी नस्ल है वो कांकरेज होगी, कांकरेज। नेक्स्ट यहाँ पे 31 नंबर है, भारत में सर्वाधिक गो पशु किस राज्य में पाए जाते हैं? तो गो पशु है सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। गाय की कुछ जो किस फैमिली का सदस्य है? तो गाय कौन सी फैमिली का है? तो वो बोवेडी की फैमिली, यानी कि बोवेडी फैमिली से संबंधित है। आगे है गाय की प्रजाति है, तो गाय की प्रजाति है वो दो प्रकार की होती है गाय की प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि गाय की प्रजाति, एक तो देसी विदेशी हो गया। गाय की दो प्रजातियां के नाम कौन सी है? तो गाय की दो प्रजातियां हैं, उसका नाम एक तो होगी दोनों प्रजातियां, एक तो टार्स होगी और एक इंडिकस होगी, यानी कि टार्स अलग होगी और इंडिकस का मतलब है इंडिया की हो गई। अब बात करें 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय गो पशुओं को विदेशी में यानी कि विदेशों में क्या कहते हैं? तो विदेशों में जेबू के नाम से जाना जाता है गायों को। भारतीय गो पशुओं का संकरण, यानी कि संकरण के समय वजन यानी कि वेट होना चाहिए, संकरण के समय वेट होना चाहिए तो 300 किलो होना चाहिए। राठी गाय की नस्ल सामान्यतः यह अधिक पाई जाती है, तो गाय जब बात करेंगी कि राठी गाय है वो सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है? तो मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। दुधारू गाय के प्राय विशेषता होती है, तो दुधारू गाय की मुख्य विशेषता होती है शरीर बाहरी, गलकम्बल तथा मुतान यानी लटके हुए होते हैं। और गौपशु का वंश है, तो गौपशुओं का वंश है वो बोस होगा, BOS। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर है कि गो पशुओं की नस्लों को बांटा गया है, तो गो पशुओं की नस्लों को बांटा गया है वो एक तो कुबड़धारी जिसको भारतीय नस्लें कहा गया है, और दूसरी है कुबड़ रहित जो विदेशी नस्लें होती है। गिर किस पशु की नस्ल है? तो गिर है वो गाय की नस्ल है, तो गाय का टॉपिक हो रहा है तो गाय की पूछा गया है। भारतीय गो पशु की नस्लें की होती है, तो जो पशुएं होती है वो भारतीय होती है, वो कुबड़ वाली होती है। ऊपर डिस्कस किया था, कुबड़धारी वाली होती है, भारतीय होती है। 43 नंबर यहाँ पे कि गाय की विदेशी नस्लें होती है, विदेशी नस्लें होती है तो वो कौन सी होती है? कुबड़ रहित होती है, विदेशी नस्लें कुबड़ रहित होती है। गाय की हरियाणा नस्ल है, तो गाय की हरियाणा नस्ल है वो द्विप्रयोजनी होगी। हाँ, यहाँ पे टिप्पणी दी गई है कि हरियाणा नस्ल दूध व मांस दोनों के लिए उपयोग होती है। कुछ जगह पे गाय का मांस भी खाया जाता है। अब बात करें यहाँ पे, वो भी गवर्नमेंट बैन है लेकिन फिर भी कहीं पे अलग तरीके से खाया जाता है, वैसे नहीं होता। इंडिया में तो बहुत कम चांस है। मालवी किस पशु की नस्ल है? तो मालवी है वो गाय की नस्ल है।
कॉन्करेज नस्ल का मूल स्थान यानी बर्थ ऑफ पैलेस कहाँ पे है, तो कच्छ, मुंबई, सूरत, बड़ौदा होगा। नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध पशु मेला है वो तो पशु मेला है वो यहाँ पे डी होगा। तो डी कौन कौन सा है, ए और बी राइट आंसर होगा। वीर तेजाजी पशु मेला नागौर परबतसर नागौर के अंदर लगता है बैलों का, और दूसरा लगता है बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर, दोनों नागौर में लगते हैं। होलिस्टियन फ्रीजियन नस्ल का रंग होता है, तो होलिस्टियन फ्रीजियन का नस्ल का रंग है काला व सफेद होता है। गाय की श्वसन गति प्रति मिनट यानी कि जो रेस्पिरेशन रेट प्रति मिनट होता है तो वो होता है 20 से 25 होता है। नेक्स्ट है कि मुड़े हुए सींग यानी कि कौन सी गाय की नस्ल की पहचान है, तो वो है गिर गाय की नस्ल की पहचान है। मध्यकाल में आने पर गाय के लक्षण होते हैं, तो मध्यकाल गाय के लक्षण होते हैं तो वो उपयुक्त सभी यानी कि बार बार मूत्र विसर्जन, बार बार पूंछ हिलाना और बार बार रंभाना, ये मुख्य रूप से लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि देसी गाय की जंतु वैज्ञानिक नाम है, जंतु गाय का वैज्ञानिक नेम है वो सिंडिकस होगा। विदेशी गाय का जंतु वैज्ञानिक नेम यानी जूलॉजिकल नेम है वो बोस टार्टस होगा। यहाँ पे मैंने आप सभी को हिंदी में बताया था पहले क्वेश्चन में कि देसी और विदेशी होगा, तो वहाँ पे आप सभी को इंडिकस और टार्टस कर दिया था, और यहाँ पे जो इसके नाम पूछ लिए गए हैं, जंतु वैज्ञानिक नेम जूलॉजिकल नेम पूछ लिए गए हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। गाय जब बात करें पुष्कर मेले में गाय की कौन सी नस्ल मुख्यतः होती है, तो गाय की नस्ल है वो मुख्यतः गीर होती है। विदेशी नस्ल की गायों का शरीर देसी नस्ल की तुलना में यानी कि देसी नस्ल की तुलना में छोटा होता है, बड़ा होता है या बहुत बड़ा होता है। तो गाय जी यहाँ पे इनका नस्ल का विदेशी नस्लों की तुलना में देसी गाय का शरीर है वो बड़ा होता है। बी आंसर है राइट होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि देसी गाय यानी कि जेबू ब्रीड्स का यानी कि जेबू है विदेशों में कहा जाता है कि नस्ल गाय की प्रथम बार बच्चा कब देती है, तो कब देती है यानी उम्र पूछा गया है, तो उम्र है वो होगा 3 से 3.5 वर्ष में। राजस्थान में विदेशी नस्ल की गाय पालने का प्रथम जिला है, तो गाय पालने के लिए प्रथम जिला है वो जयपुर होगा। मालवी नस्ल का दूध उत्पादन प्रतिदिन कितना लीटर होता है, तो मालवी नस्ल के लिए 5 से 6 लीटर होता है। राजस्थान में गाय की गिर नस्ल को कहते हैं, तो गिर नस्ल को क्या कहते हैं, तो रेड़ा कहा जाता है। सर्वाधिक मीठा दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है, तो गाय की नस्ल है वो साहिवाल होगी। 62 नंबर है राजस्थानी मूल की सर्वाधिक दुधारू गाय की नस्ल है, तो दुधारू गाय की वह हलीकर होगी, राठी गाय होगी सर्वाधिक दुधारू गायों वाली राजस्थानी मूल स्थान वाली। सबसे तेज दौड़ने वाली गाय की नस्ल है तो वो कौन सी है, तो वो नागौरी होगी। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज आप सभी को बता दूं, चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। 64 नंबर क्वेश्चन है कि गाय की गर्भकाल अवधि होती है, तो गाय की गर्भकाल अवधि होती है 282 दिन होती है। 65 नंबर है गाय के दूध में पीलेपन का कारण है, तो पीलेपन का कारण है वो केरोटीन के कारण होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि गाय के दूध में भैंस के दूध से केरोटीन की मात्रा होती है, तो केरोटीन की मात्रा है वो अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे साहिवाल गाय की नस्ल में उद्गम स्थल है, तो साहिवाल का उद्गम स्थल है वो होगा मोंटगोमरी, पाकिस्तान के अंदर आता है मोंटगोमरी। अभी बी आंसर है वो राइट होगा। मेवाती नस्ल का अन्य नाम है, तो मेवाती नस्ल का है कोसी के नाम से भी जाना जाता है। मेवाती या कोसी नस्ल का उद्गम स्थल है, तो कोसी का उद्गम स्थल है वो होगा अलवर भरतपुर मथुरा, यानी कि अलवर भरतपुर मथुरा होगा। आगे है नवजात गोवत्सों का के प्रथम गोबर के निम्न में से क्या कहते हैं, तो जो नवजात पशु होता है उसके जो प्रथम गोबर है उसको क्या कहा जाता है, तो मिकोनियम कहा जाता है। जो प्रथम बार में जो करता है गोबर करता है, गोबर नहीं, जो अपशिष्ट करता है उसको क्या कहा जाता है, तो मिकोनियम कहा जाता है। गोबर बाद में होता है लेकिन फर्स्ट वाले मिकोनियम कहा जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि गाय के दूध से तैयार किए जाने वाली यानी कि वे का रंग किस प्रकार का होता है, तो किस प्रकार का होता है, तो वो होता है हरापन लिए हुए पीले रंग का होता है। गाय के दूध है वो पीले रंग का होता है।
निम्नलिखित में से किस गाय के दूध में सबसे कम वसा होती है? तो सबसे कम वसा है वो होल्स्टीन फ्रीजियन के अंदर होती है। गाय ब्याने के कितने दिनों बाद पुनः मध्यकाल में आती है? तो वो होती है 4 से 12 सप्ताह के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हरियाणा नस्ल का मूल स्थान कौन सा है? तो हरियाणा का हिसार, रोहतक, करनाल, गुड़गांव यहाँ पे होगा। आप सभी को मैंने पीछे बताया था। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट कि मालवी नस्ल का मूल स्थान कौन सा है? तो मालवी का मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि गाय की दुधारू भारतीय नस्ल है तो कौन सी है? भारतीय साहिवाल होगी। गाय की द्विकाजी भारतीय नस्ल है तो द्विकाजी भारतीय नस्ल कौन सी है? तो वो है यहाँ पे थारपारकर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करंट स्विस का औसत दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन है तो वो कितना होगा? 43 लीटर होगा। गाइज अब बात करें कि पीडीएफ को डाउनलोड करने की, तो गाइज आप सभी को बता दूं पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है। और अगर आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलता है तो आप सभी को नीचे और भी लिंक दिए हुए हैं, उस लिंक पे क्लिक करके वहां से जाके साइट से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करें कि विदेशी नस्ल की गाय जो अधिक दूध उत्पादन करती है, एक दिन में ऐसी गाय से दूध निकलना चाहिए तो कितना निकलना चाहिए? तो 3 बार दूध निकलना चाहिए। गाय के सींगों में प्रथम छल्ला बनता है तो वो बनता है 3 वर्ष बाद बनता है। एक गाय भैंस के कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो वो होती है 30 से 40 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे साहिवाल के दूध में वसा प्रतिशत होती है, तो साहिवाल के दूध में वसा प्रतिशत है वो 4 से 6% होती है। 83 नंबर है जर्सी गाय के दूध में कुल ठोस पदार्थ यानी कि एसएनएफ है वो कितना % पाया जाता है? तो वो 15% पाया जाता है। विदेशी गाय जिसके दूध में सर्वाधिक ठोस पदार्थ पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं जर्सी में पाए जाते हैं। सर्वाधिक दूध शर्करा यानी कि सर्वाधिक दूध शर्करा वाली गाय की नस्ल है तो वो है साहिवाल होगी। सर्वाधिक प्रोटीन प्रतिशत किस विदेशी नस्ल के दूध में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है साहिवाल में पाई जाती है। सर्वाधिक लैक्टोज किस विदेशी गाय के दूध में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ब्राउन स्विस के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ब्राउन स्विस गाय की नस्ल में पाया जाता है। विदेशी गायों के दूध उत्पादन भारतीय गायों की तुलना में लगभग कितने गुना अधिक होता है? तो कितने गुना होता है? तो वो होता है 4 गुना पाया जाता है। 89 नंबर है कि जन्म के समय यानी कि जन्म के समय एक स्वस्थ बच्चे का वजन कितना होता है? तो 20 से 25 किलो वजन होता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंगोरा बकरी की नस्ल यानी कि अंगोरा बकरी का मूल स्थान है तो अंगोरा बकरी का मूल स्थान है वो मध्य एशिया होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक बकरी की कौन सी नस्ल है? तो राजस्थान में बकरी की नस्ल है वो मारवाड़ी होगी। गाइज दोबारा से क्वेश्चन सुनिए, यहाँ पे मिस्टेक से बकरी के कुछ क्वेश्चन आ गए थे लेकिन गाय के चल रहे हैं, अपने बकरी के बाद में करेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन है गाय के दूध अन्य दूधों की तुलना में होता है तो अन्य दूधों की तुलना में यहाँ पे पतला होता है। गाय का दूध है वो पतला होता है। गाय के मांस को कहते हैं तो गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। नेक्स्ट है संकर नस्ल की बछिया का प्रथम ब्यात के समय आयु कितनी होती है? तो वो होती है 24 माह होती है। नवजात बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है? नवजात बछड़े के मांस को यहाँ पे विल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विल कहा जाता है। मवेशियों की भारतीय नस्लों के प्रति 100 किलोग्राम शारीरिक भार की किस दर से शुष्क पदार्थ यानी ड्राई मैटर खिलाते हैं? तो वो खिलाते हैं 3 से 3.5 किलो खिलाते हैं। गाय की किस नस्ल में दुधारू मानते हैं? तो कौन सी नस्ल को दुधारू मानते हैं? गिर को मानते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है दूध उत्पादन के आधार पर गाय की सांद्र दलिया दिया जाता है। जो दलिया दिया जाता है खाने के लिए वो 1 किलो दाना प्रति 3 किलो दूध के बराबर दिया जाता है। अब गाय की अच्छी तरह को आंका जा सकता है तो अच्छी तरह से आंका जा सकता है वो पूर्ण उत्पादन में ही आंका जा सकता है। हरियाणा नस्ल का औसत भार कितना होता है? तो हरियाणा नस्ल का औसत भार है वो 340 किलो होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे बछड़ों में खरेरा करते हैं तो खरेरा करते हैं वो स्वस्थ रखने के लिए खरेरा करते हैं। जर्सिंद किस पशु की नस्ल है? तो जर्सिंद है वो गाय का टॉपिक चल रहा है तो गाय की होगी। 101 नंबर क्वेश्चन है दूध में पीलापन का कारण है तो पीलापन का कारण है वो कैरोटीन के कारण होगा। तो गाइज यहाँ पे हमारी सेकंड क्लास है वो 1000 क्वेश्चन की कंप्लीट हो चुकी है। अब थर्ड क्लास होगी जिसमें हम भी करेंगे तो आप सभी को थर्ड क्लास का वेट कीजिए और आप सभी से आशा करते हैं हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को
लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।